हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आई हूँ आज नवरात्रों के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। यहाँ आके जब मैंने डेकोरेशन के कुछ आइटम देखे और जैसे उनका रेट सुना तो मेरे होश उड़ गए। फिर मैं बस कुछ 2-3 चीज़ें वहाँ से लेके आई, क्योंकि और ज़्यादा लेती तो फिर मेरा पूरा बजट ही बिगड़ जाता। ये सोचकर कि बाकी चीज़ों का जुगाड़ अपने घर पे ही करेंगे, क्योंकि मुझे बजट से बाहर काम करना पसंद नहीं है। घर आके फिर थोड़ा बहुत सोच के मैंने डिसाइड किया कि 4 प्लांट्स लेंगे, उनके अंदर 4 पाइप लगा देंगे तो उससे एक बेस बन जाएगा और वहाँ पे हम अच्छे से माता जी का दरबार डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन जब करने लगे तो प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पे कोई भी स्टेबल स्पॉट नहीं था। मतलब पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ प्लांट्स के ऊपर पाइप लगा के उसके ऊपर लगाना, तो वो स्टेबल नहीं हो रहा था। कभी इधर हिल रहा था, कभी दूसरे साइड हिल रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद ये वाली जो लोकेशन थी वो हमें फाइनली छोड़नी ही पड़ी, और फिर हमने जो सेकंड बेस्ट लोकेशन थी वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1-1.5 घंटा वेस्ट करने के बाद भी बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो इस साइड एक साइड स्लैब है तो वहाँ पे चीज़ें फिक्स हो सकती है, और एक साइड प्लांट्स में पिलर लगा देंगे, क्योंकि दूसरी साइड फिक्स है तो उधर से अच्छी स्टेबिलिटी मिलने की वजह से ये चीज़ हमारी काम कर गई। इससे पहले जो लोकेशन सेलेक्ट की थी उस पर 1-1.5 घंटा लगाने के बाद भी कुछ भी चीज़ें नहीं काम कर रही थी, और ये भी लग रहा था कि नेक्स्ट डे माता रानी की चौकी लगानी है, और अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही लोकेशन चेंज की, चीज़ें अपने आप ही होती चली गई, और तब तक युग भी आ गया था। वो कहाँ रुकने वाला था पीछे की मम्मा क्या कर रही है, और उसको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी तो वो भी मेरी हेल्प कराने लग गया। बोला मम्मा मैं आपकी हेल्प कराता हूँ, जबकि मुझे उसकी हेल्प नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये गिरा ना दे, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं होती है तो इनको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। और हम पहले ही बहुत लेट हो चुके थे, क्योंकि पहले 1-1.5 घंटा हमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया था। पर बाद में अच्छी बात ये हुई कि युग फेरी लाइट निकाल के ले आया। बोले मम्मा मैं इनको सही करके देता हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये अच्छा काम है, आप ये सही करके दे दो, फिर बाद में इनको लगाएंगे। और वो उनमें बिज़ी हो गया। हाँ, तनु ने बहुत सपोर्ट किया था। शायद वो नहीं होती तो मैं कर ही नहीं पाती। वो कहावत है ना, एक से भले दो। तो कुछ आइडिया उसने दिया और कुछ मैंने दिया, तो इससे हमारा काम जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही हो रहा था। और जब ऐसा लगता है ना कि हाँ हमने जैसा चाहा था वैसा ही हमारा काम हो रहा है, तो हम थोड़े और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और उस काम को करने में और मज़े आने लग जाते हैं, इवन टायर्डनेस के बाद भी। और युग से फेरी लाइट तो सुलझी नहीं, क्योंकि ये तो मुझे भी पता था कि नहीं सुलझा पाएगा वो। लेकिन ये जो स्टिक मैं लगा रही हूँ अभी, ये उसने पूरी डेकोरेट करके दे दी। फिर हमने जो ये ऊपर वाली स्टिक है इसको रबड़ बैंड की हेल्प से दूसरे वाले स्टिक के साथ स्टेबल कर दिया था। और इन सारी चीज़ों को एक साथ ऑर्गेनाइज करने के लिए हम कहीं धागे का यूज कर रहे थे, कहीं पे रबड़ बैंड का, और कहीं पे टेप का, और पीछे जो स्लैब थी उसके ऊपर वेट रख के फिर दुपट्टे को। और ऐसा पहली बार हुआ कि युग बिना कहे पानी ले आया कि मम्मा काफ़ी देर से काम कर रही है तो ठीक है चलो पानी लेके चलता हूँ। फिर बाद में बताया नहीं मम्मा डैडी ने दिया था कि पानी तो ले जा बेटा। और मुझे प्यास तो लग रही थी, लेकिन बस ये सोच के कि पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। काफ़ी लेट हो गया था और विंडो में से दिख रहा है बिल्कुल अंधेरा हो गया, खाना भी बनाना था, तो इस चक्कर में मैं पानी पीना भूल ही गई थी। और युग जितना थोड़ा बहुत काम में सपोर्ट करता है ना, उतना ये डरा देता है मुझे। देखो कहाँ जाके इसके पीछे छुप के बैठा है। मतलब मुझे इतना डर लग रहा था, बेटा तू आराम से निकल के आ जा प्लीज़, गिरा मत देना सब कुछ। एंड थैंक गॉड कि ये आराम से बाहर निकल के आ गया बिना कुछ हिलाए गिराए, नहीं तो दोबारा करने की हिम्मत नहीं बची थी, अब इतना थक चुके थे। और जो फ्रेम बनाना था माता जी के दरबार का और उसकी जो डेकोरेशन थी वो अप्रोक्सीमेटली हमारी कंप्लीट हो गई थी। वो फाइनली ये लुक आया निकल के, जो कि मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री था जिस हिसाब से मैंने अपना बजट डिसाइड किया था। यहाँ पे जो मैं शॉपिंग करके लाई थी उसमें बस सिर्फ ये 2-3 मालाएं हैं, और एक जो ये हैंगिंग बेल दिख रही है ये बहुत सुंदर है। और इनका प्राइस यदि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये तीनों चारों चीज़ मिला के अप्रोक्सीमेटली 250 की, और आई थिंक शायद 225 या 250 की है। इतने कम बजट में तो ये मुझे बहुत अच्छी डेकोरेशन लग रही है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, यहाँ पे जब माता जी की चौकी लगेगी, जुआरे वगैरह कलश, जब सारी चीज़ें लगेगी तो ये और भी खूबसूरत दिखेगा। और सही में देखिए जब नेक्स्ट डे सारी प्रिपरेशन हो गई तो कितना अच्छा लग रहा है।
और युग ने एक चीज़ और अच्छी की थी कि उसने ना कलश में और दियों में ना कलर कर दिया था, तो बहुत सुंदर दिख रहे थे। मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की थी कि माता जी के दरबार को बहुत अच्छा सजाने की, जितना मैं कर सकती थी। और जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे, ये जो हैंगिंग बेल है, ये जब ये बज रही थी तो इतना अच्छा साउंड आ रहा था, बहुत। और मुझे पूरी डेकोरेशन में ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जब मैं पूजा कर रही थी तो युग आया और पीछे बैठा था, कह रहा मम्मा मैं तो नहाया ही नहीं हूँ। मैंने उसको कहा कि बेटा आप पहले क्यों नहीं नहाए जब मैंने कहा था तब। फिर मैंने उसको कहा कि कोई नहीं, आ जाओ, आप तो छोटे बच्चे, और बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। और युग को भी डेकोरेशन ना बहुत अच्छी लगी। इवन पूजा ख़त्म होने के बाद भी कह रहे मम्मा मैं थोड़ी देर ना यहीं पे बैठा हूँ, फिर आऊँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, क्योंकि हमने ऐसे डेकोरेशन कभी भी नहीं किया, बस नॉर्मली हम पूजा करते हैं, कलश वगैरह रखते हैं और थोड़े बहुत फ्लावर्स ले आते हैं बस। और अब की बार जब ये डेकोरेशन की तो सही में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मन करता है कि यहीं पे बैठे रहो, देखते रहो। सारी चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी ना। और जब हम शॉपिंग करके बस 2 या 3 चीज़ें लेके आए थे डेकोरेशन के लिए, तो मुझे लगा नहीं था कि ये इतना सुंदर डेकोरेट हो पाएगा। और इस डेकोरेशन का क्रेडिट तनु को भी जाता है, क्योंकि उसने बहुत एफर्ट्स किए हैं सारी चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इतने कम रिसोर्सेज होने के बाद भी ये जो रिजल्ट आया है ना, वो काफ़ी अच्छा है। युग ने पूजा के डेकोरेशन में जो हेल्प की थी ना, उसका बदला ऐसे लिया। संडे को उसे 2 रूम में पोछा लगाना होता है, और आज वो करने लगा ड्राम में, उसने नहीं किया तो फिर लास्ट में ये भी मुझे ही करना पड़ा। बच्चे ना पूरा हिसाब किताब बराबर रखते हैं, एक भी काम एक्स्ट्रा नहीं करके देते। और मैं अपनी बातों में भूल ही गई। आप सभी को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का व्लॉग यहीं तक। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम और जय माता दी।